फैमिली, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम, ओम गंग गणपति ही नमः। तो गाइज मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर। एंड आज का हमारा विषय है कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए इस समय। व्हाट इज़ गॉड्स गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ। एंड ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो गाइज़ ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो से गुजरेंगे, चाहे वो 5 दिन हो, 15 दिन हो, 5 महीने हो, आपके लिए इसमें ज़रूर कोई ना कोई संदेश होगा। ये एक जेंडरलेस रीडिंग भी है, यानी मेल फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सभी लोगों के लिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हे फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं गॉड का क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले गाइज मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कुछ लूँगी, चक्रा विजडम कार्ड्स कुछ लूँगी, उसके बाद मैं टैरो देखूँगी। ठीक है, तो क्या है इस समय गॉड का गाइडेंस आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है फेथ। वाओ, तो ईश्वर कह रहे हैं फेथ रखिए गाइस। बहुत लोग यहाँ पर जॉब को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग प्रेगनेंसी को लेकर परेशान हैं, तो कोई लोग किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज या कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस उसको लेकर फेथ रखिए। ठीक है, अबंडेंस मैंने कहा था। कुछ लोग हैं जो पैसों को लेकर परेशान है, जॉब को लेकर परेशान है, तो वहाँ पर अबंडेंस आपको मिलने ही वाला है। कोई गुड न्यूज़ या कोई मैसेज कम्युनिकेशन आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। पाइल 1 इंस्टिंक्ट। ओके गाइस, मैं देखती हूँ कि ये जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट किया है ना, आप बहुत इंट्यूटिव है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो क्यों भाई? आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, दूसरों को भी अच्छा समझने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ ने आपको कुछ ऐसे पेन दिए हैं जहाँ पर आपका पैसा चला जाए या फिर प्यार चला जाए, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, आप अपनी इंस्टिंक्ट की सुन पाओ। ठीक है, तो इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट रखना है गाइस, क्योंकि इसी वजह से तो ये दिया गया है आपको। इम्पार्शलिटी, यस, आप एक ऐसे पर्सन है जो जस्टिस पसंद करते हैं, जस्टिस चाहते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, एंड परसेप्शन, बहुत जल्द यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर में एंटर करने ही वाले हैं, क्योंकि देखिए ये डोर आपके हाथ में है। कम्युनिकेशन अगर चाहते हैं किसी का, जॉब अगर चाहते हैं, खास करके किसी से सॉरी सुनना चाहते हैं, किसी से माफ़ी सुनना चाहते हैं, तो वो आपको सुनने मिल सकता है। हैव फेथ। ठीक है, चलिए अब मैं एनर्जी ओरेकल से देखूंगी कि कैसे रहेगी आपकी एनर्जीज एंड ईश्वर आपको क्या कहना चाहती है इस समय। दो कार्ड है, डोर टू स्पिरिट, विक्ट्री। वाओ, तो गाइज ईश्वर आपको ये कहना चाहती है कि विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। एंड खास करके जो कम्युनिकेशन आप चाहते थे ना, देखिए यहाँ पर भी एक पिजन है एंड इस कार्ड में भी मुझे एक पिजन दिखाई दे रहा है। सी, यहाँ पर एक पिजन है, यहाँ पर भी एक पिजन है। इसका मतलब पिजन होता है कम्युनिकेशन, एंड इस लेडी के हाथ में एक कप है। तो अगर किसी का इमोशनल ऑफर या इमोशनल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे थे ना गाइस, तो हैव फेथ, वो आपको मिलने ही वाला है। या फिर मान के चलिए कि आपका स्पिरिट काफ़ी परेशान है, क्योंकि आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ को आगे अच्छे से बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका मिलेगा, क्योंकि उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी। 2+8 नंबर 10, एक टफ साइकिल है गाइस जो आपका ख़त्म होने वाला है। ओके, चलिए और देखते हैं गॉड का गाइडेंस, यानी ईश्वर का गाइडेंस पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या है। डिवाइन होली स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिएगा। डोर टू रोमांस, तो गाइस देखिए बड़ा पावरफुल मैसेज आया है।
आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ रोमांटिक पार्टनर की तरफ से मैसेज आ सकता है, एंड जिसकी वजह से शायद बहुत दिनों के बाद जो आपके पर्सन ने जिन्होंने ये दिल का दरवाज़ा लॉक करके रखा है ना, वहाँ पर कोई प्रोग्रेस दरवाज़ा खुल सकता है, यानी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। 3+3 नंबर 6 बताता है बैलेंस को, तो इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, एंड डोर टू रोमांस, एक नया रोमांटिक साइकिल भी शुरू हो सकता है उस पर्सन के साथ जिनसे आप या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू चैप्टर यहाँ पर शुरू होने वाला है। हीलर ऑफ द एजेस, यस, ईश्वर आपको ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ना हील होने की ज़रूरत है गाइस। तो आपकी एक हीलिंग के वजह से शायद आप टैरो रीडिंग देखते हैं, ईश्वर से प्रेयर्स करते हैं, कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्टेशन करते हैं। इन सारे रीज़न के वजह से देखिए यहाँ पर भी नंबर 6 है, 5+1, यहाँ पे भी नंबर 6 है। तो आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है गाइस। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, माफ़ी अगर किसी से देना चाहते हैं दे दीजिए, लेना चाहते हैं तो ओपन रहिए, फॉरगिव कर दीजिए उन लोगों को, क्योंकि इसी से आपकी हीलिंग होगी, एंड इसी से आपकी जो स्पिरिट है वो फ्री हो जाएगी उन पेन से। आप अपने करियर में विक्ट्री पाएंगे, एंड उसी वजह से आपके लाइफ में रोमांस को मैं इस तरीके से भी देखती हूँ कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी, जहाँ रोमांटिकली, देखिए प्यार तो एक फीलिंग है ना गाइस, हर किसी से तो नहीं होता। तो ये तब होता है जब हम पूरे तरीके से बैलेंस में होते हैं। एक अनोखी चीज़ होती है प्यार जो हम किसी को देते हैं, क्योंकि हम स्ट्रांग होते हैं, पूरे तरीके से कंप्लीट होते हैं। हमें वो इमोशंस किसी के साथ बांटना होता है, तभी तो हम किसी को वो इमोशंस दे पाते हैं ना गाइस। तो इसी वजह से आपके हर्ट को, आपके पास्ट को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है, जिसमें आप विक्टोरियस बनोगे। जैसे ही बनोगे ये डोर टू रोमांस भी आपके लिए खुल जाएगा। ओके, कॉर्नुकोपिया गाइस तैयार हो जाइए। 11 का कार्ड है, ट्विन का नंबर है, तो शायद यहाँ पे ट्विन फ्लेम का रीयूनियन हो सकता है, ट्विन फ्लेम से कोई मैसेज। यहाँ पे अगेन बटरफ्लाई गाइस, बहुत लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स होने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ। देखिए शादी का एक भी कार्ड नहीं है, लेकिन इतने सारे बटरफ्लाईज है, तो मुझे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप ऑलरेडी अपनी हीलिंग जर्नी में ना 90% लोग यहाँ पर है जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी हीलिंग जर्नी, मोस्ट ऑफ इट कंप्लीट कर चुके हैं। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है, तो मैं उनसे भी कहूँगी ज़्यादा देर मत कीजिए गाइज, अपनी इंस्टिंक्ट की सुनिए, खुद के साथ जस्टिस कीजिए, एंड फ्री स्पिरिटेड सोल की तरह रहिए, क्योंकि तभी जाके ये विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलेगी, अबंडेंस आपके पास आएगा, एंड डोर टू रोमांस आपके खुल जाएंगे। कॉर्नुकोपिया ये भी कहता है कि जो जॉब आप चाहते थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे, वो मिलेगा। एक संपूर्णता फील करने वाले हैं आप बहुत जल्द। यही है ईश्वर का संदेश आपके लिए। अब चलिए टैरो से मैं देखूंगी टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइज, यहाँ पर आपको कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। शायद फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत गॉसिप करता है। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों लग रहा है, या तो आपकी मदर या फादर या फिर दोनों से आपकी नहीं बन रही है। कोई तो है फैमिली में, 1 या 2 पर्सन जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो उन लोगों को फॉरगिव कर दीजिए गाइस, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है कि आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ से ना आप निकल सकते हैं, ना इन लोगों को जाने दे सकते हैं। आपको इन्हीं के साथ रहना है, यू हैव टू लिव विद इट। इस वजह से ना आप काफ़ी लाचार सा फील करते हैं। तो गाइज, व्हेन देयर इज़ नो प्लेस टू गो, गो विद इन। जब आपके पास कोई जगह नहीं होती है बाहर भागने के लिए, आपको अपने अंदर चले जाना है, यानी मेडिटेशन करना है, सरेंडर की भावना रखनी है। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे, आपका जो स्पिरिट है, जो इतने हैवी एनर्जीज में है, वो हील होना शुरू हो जाएगी। आप लेट गो करना सीख जाएंगे उन पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन को जो आपको सर्व नहीं करती है। नंबर 4 है, फैमिली का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, फाउंडेशन का कार्ड है। तो आपके लाइफ में
फैमिली या फाउंडेशन को लेकर जो डगमगा रही है सिचुएशन, उसमें सुधार आने वाली है। जो चीज़ें सर्व नहीं करती, मैं बता दूं, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको पता चल जाएगी कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। सी 10 ऑफ कप्स। तो गाइज आपके पास ये हैप्पी फैमिली आ रहा है, आपके फैमिली लाइफ में ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वैकेशन लेना चाह रहे थे, कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, किसी से मिलना चाह रहे थे, या किसी की बहुत ज़्यादा अगर आपको याद आ रही थी, तो उस पर्सन के तरफ से आपको कोई ना कोई मेमोरी, ड्रीम, मैसेज आपको आ सकता है। ये ड्रीम की भी स्टेट होती है, 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। तो या तो उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद आने वाले हो, या आप उस पर्सन को याद करने वाले हो अपने ड्रीम्स में। लिटरली आप विजुलाइज करेंगे कि आप लोग कहीं घूमने गए हैं, आप लोग मिले हैं, आपकी फैमिली बन चुकी है। एंड अगेन कुछ लोगों का यहाँ पर मैं शादी का प्रपोजल भी देख पा रही हूँ। एक चैप्टर ख़त्म होगा, दूसरा चैप्टर शुरू होगा। जैसे ही मैंने कहा था एक चैप्टर ख़त्म होगा, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। यानी गाइस ईश्वर आपको कहना चाहता है कि इस समय ईगो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आप में, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई सी है। तो ईगो नहीं करना है, क्योंकि ईगो के वजह से लोग आपको ट्रिगर कर पाते हैं। यानी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, आप उस पंच की तरह है जो अपने आसपास के नेगेटिविटी को अपने अंदर समा लेती है, सोख कर लेती है, क्योंकि आप हर सिचुएशन में पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो। लेकिन आप उन लोगों के माइंड गेम्स का हिस्सा बन जाते हो जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। तो जो भी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, उनका यहाँ पर डिफीट निश्चय है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों का डिवोर्स केस अगर चल रहा है, तो आप हील होंगे। जहाँ पे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ पर कोई उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ है, जिसको लेके आप बहुत हर्ट है, क्योंकि शायद उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, फैमिली सिचुएशन में डाला, शायद उन्होंने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो पर्सन बहुत खुश है, शायद इस वक्त है, मैं ये नहीं कह रही हूँ शायद इस वक्त वो लोग खुश नहीं है, अपने लाइफ में खुश है, लेकिन गाइज उनको अपना कर्मा मिलने वाला है। क्योंकि कर्मा से कोई नहीं बच सकता ना। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो ये आपका काम नहीं है कि उनको तकलीफ देना या उनको सबक सिखाना। नो, सबक ऐसे सिखाना गाइज कि अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ जाए, अपने एनर्जी को, अपने एफर्ट को किसी पर वेस्ट ना करे। ये यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, क्या ईश्वर का संदेश है मेरे व्यूअर के लिए? सिर्फ एक कार्ड चाहिए हमें। मैजिशियन, यस गाइस, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। मैजिशियन यानी आप बहुत टैलेंटेड है। ये वक्त सिंगल रहने का है, ये वक्त अपने करियर में आगे बढ़ने का है, अपने पावर में आ जाना है आपको। शायद गाइस कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो दिखते अच्छे हैं, काफ़ी टॉल है, बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी मैजिक की तरह आपको ना अपने माइंड गेम्स में ढाल लेते हैं। तो आपको इतना बैलेंस में रहना है, यानी ना सुख में ना दुख में आपको किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, ऐसे सरेंडर की स्थिति में आ जाना है। बहुत डेंजरस होता है गाइस ये वाला स्टेट। किन लोगों के लिए डेंजरस होता है? जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें कोई चीज़ का अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है ना। तो इस वजह से क्या होता है, कोई आपको चोट ही नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वो बोर होके निकल लेते हैं। उनको ऐसे लगता है अरे इस पर्सन तो किस मिट्टी के बने हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो माइंड गेम्स खेलने वाले लोग हैं ना गाइस, उसका यहाँ पर कंप्लीशन नंबर 10 होने वाला है। एंड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग विद द मैजिशियन कार्ड स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ मैजिक की तरह होगा गाइस। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाले हैं। ये ईश्वर आपको देना चाहते हैं। हो सकता है काम को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, बहुत कुछ एक साथ आने वाला है। तो इस चीज़ से भी ईगो नहीं करना है, क्योंकि हमें हमेशा ईश्वर के सामने झुके रहना है, प्यार से रहना है, ठीक है।
4 ऑफ कप्स, यस, जो पर्सन आपको रिजेक्ट करके गए थे पास्ट में, या जो पर्सन के वजह से आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो, वहाँ पर एक फुल सर्कल यानी कंप्लीशन आपको मिल सकता है। ठीक है, और मैं देखूंगी यहाँ पर ईश्वर का क्या गाइडेंस है आपके लिए, किस चीज़ को सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। सरेंडर टू जॉय। तो गाइज आपको खुश रहना है, ठीक है, खुश रहना सीखिए। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सेवियर इट। इंडल्ज इन रैंडम एक्ट्स ऑफ स्माइलिंग ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड ईजी टाइम्स, कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय। तो और ज़्यादा खुश रहना सीखिए गाइज, ये आपके लिए आ रहा है। मैं यहाँ से एंजल गाइडेंस भी लूँगी, 2 एंजल गाइडेंस लूँगी। इस वक्त का सबसे पावरफुल मैसेज आपके लिए क्या है? ओके, एक कार्ड आया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। गाइज आपके साथ मैंने जैसे कहा ना, मैजिक की तरह कुछ बदलाव आने वाले हैं, बहुत पावरफुल आप बनने वाले हैं। एंड ये सब कुछ अचानक से होगा गाइज, तो अपने प्राइड में नहीं आना है, ईश्वर को थैंक यू करना है, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत ही ब्लेसिंग वाला टाइम आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं देखूंगी 28 डेज डाउन द लाइन आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी, इस पूरे मंथ की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए इस समय, उसको लेकर मैं ये आंसर देख रही हूँ। एक क्वेश्चन आप अपने मन में इस समय पूछ सकते हैं, उसको लेकर क्या जवाब है ईश्वर का, वो मैं इस कार्ड के थ्रू देखूंगी। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो गाइज जो भी आपका सवाल है ना, उसका आंसर है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये सही वक्त नहीं है, इस समय आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है एंड अपना बैलेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिले है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है, आपको इमोशनली बैलेंस में लाने के लिए है। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, यानी गॉड का संदेश, ईश्वर का संदेश आपके लिए इस समय। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ जाती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखेंगे गॉड का गाइडेंस आपके लिए क्या है। इसे मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं चक्रा हीलिंग कार्ड्स, एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखूंगी कि ईश्वर का संदेश आपके लिए इस समय क्या है। हे ईश्वर, हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या संदेश आप उन्हें देना चाहते हैं इस समय? वाव, डेस्टिनी। गाइज इस समय आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, एंड ये चेंजेस में ना कोई 2 लोग हैं या कोई फैमिली है जहाँ पर आपको लेकर डिस्कशन चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में किसी को लेकर डिस्कशन चल रहा है, एंड ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। थोड़ा सा शायद टेंशन भरा टाइम है, जहाँ आपको सल्यूशन नहीं पता किस चीज़ का है, आगे क्या होगा, शायद शादी को लेकर कहीं बातचीत चल रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि गाइस डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, एंड मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ग्रे कलर का कार्ड है, यानी आपका 6th चक्रा, आपको एबिलिटी टू सी थिंग्स क्लियरली, आपकी जो एबिलिटी है चीज़ों को सही सही देखने की, समझने की, तो ये आपको ट्रस्ट होगा अपने आप पर, इसीलिए ये सिचुएशंस आपको दी गई है। तो ट्रस्ट करें कि आपके डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं, चाहे वो किसी फैमिली की बात हो जहाँ फैमिली मान नहीं रही हो कास्ट कल्चर को लेकर, तो गाइज वहाँ पर भी बातें आगे बढ़ेगी। चाहे कोई एक पर्सन हो जो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो, जिसके वजह से आप एंड आपके पर्सन का रिश्ता नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर 1 या 2 लोग हैं जिनके वजह से ये बातचीत आगे बढ़ेगी, यानी ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। अगर फैमिली में बातचीत न होने के वजह से आपका रिश्ता अटका हुआ था, तो यहाँ पर सुधार आने वाला है।
सर्विस। गाइस मैं देख पा रही हूँ कि या तो आपके पर्सन के फैमिली में या आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई है हाल ही में, लास्ट 10-14 मंथ्स के अंदर ही, यानी 14 वीक्स हो सकता है, 14 मंथ्स हो सकता है, इसके अंदर ही किसी की डेथ हुई है। इस डेथ के बाद ना आपके पर्सन के लाइफ में, उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की सिचुएशन है। यानी जहाँ पर माइंड गेम्स खेले जा रहे थे, अब लोगों को थोड़ा सा कंपैशन समझ में आ रहा है, ग्राउंडेड होना सीख रहे हैं लोग। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ईगो हटाकर प्यार को वैल्यू किया जा रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आपको गॉड का गाइडेंस ये भी है कि आपके परिवार में हट से कोई बीमार पड़ सकता है, या अगर कोई बीमार है तो उनकी रिकवरी हो सकती है। ठीक है, ये इनके डेस्टिनी में था कि शायद कोई छोटा ऑपरेशन होना हो या फिर पेट से जुड़ा कोई समस्या हो, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक कार्ड आया है एक्सपेंशन। वाओ गाइज, एक और कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं उसको भी उठा लेती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। यस, रिकवरी। तो गाइज मैंने कहा ना, अगर घर में किसी की हेल्थ को लेकर समस्याएं है तो वहाँ पर हीलिंग होगी। खास करके अगर आप अपने कंसेप्शन इश्यूज को लेकर परेशान चल रहे थे, कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत दिन से परेशान चल रहे थे, तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने ही वाले हैं, रिकवरी होगी इस सिचुएशन में। ठीक है, तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पावरफुल मैसेज है पाइल नंबर 2। हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स है। एंड अगर आपके मन में सवाल है कि मेरे साथ ही इतना डिले क्यों, तो गाइज ये आपके सोल एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी था। आपके सोल के कुछ कर्मा थे, तो आपने खुद ये चूज़ किया था, आपकी डेस्टिनी में आपने खुद ये चूज़ किया था कि आपको इसी जन्म में ये कर्मा काटना है। चाहे वो प्रॉब्लम कंसेप्शन के आपके वजह से हो, या आपके पार्टनर के वजह से हो, या दूरी के वजह से हो, दोनों में जो भी है ना गाइस, ये आपके सोल ने चूज़ किया था ताकि आपके सोल का एक्सपेंशन हो पाए। लेकिन अभी उस सिचुएशन में ठंडक पड़ेगी, रिलीफ आपको मिलेगा, एंड ये एक मिरेकल की तरह होगा। और क्या है गॉड का संदेश आपके लिए, देखती हूँ। इम्पेशेंस, यस गाइज, आप ना पेशेंस को लूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है क्यों इतने दिन से नहीं हो रहा है, क्यों चीज़ें मेरे लाइफ में रुकी हुई है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही अनअचीवेबल है। आप उसको चेज करने की कोशिश इतना ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो चीज़ आपके डेस्टिनी में है, जिसके वजह से आपका करियर सही नहीं चल रहा, आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही है, फैमिली से दूर है, फैमिली में खटास है। तो ये जो स्थिति है ना गाइज, इसमें आपको आंसर जो चाहिए वो आंसर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक चाबी है, तो वो आंसर आपको ईश्वर देंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो एज ह्यूमन बीइंग आपको हेल्प कर सकते हैं इस आंसर को ढूंढने में, या फिर कोई लेडी है, कोई लड़की है जो आपको मदद कर सकती है। ठीक है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है ग्रोथ। यस, जो चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रही है नहीं होंगी, यानी इस वक्त मरम्मत कर रहे हैं खुद ईश्वर। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जहाँ पर पेन है, ग्रीफ है, वो साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइम है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर शादी को लेकर एक उत्सुकता देख पा रही हूँ। आप अपनी फैमिली को ग्रो करवाना चाहते हैं, शायद ये आपके फादर मदर या फैमिली में किसी की अंतिम इच्छा रही हो, स्पेशली किसी की डेथ हुई हो, यहाँ पर शायद आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हुई हो, या ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स में कोई तो है फैमिली में जिनकी डेथ हुई हो, जिसके बाद आपको लगता है नहीं, मुझे भी अपना फैमिली बनाना है। इसीलिए आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं कि मेरी फैमिली कब बनेगी, मेरे घर में सब कुछ कब ठीक होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फादर या मदर यहाँ पे बहुत दिन से बीमार है, या हस्बैंड या वाइफ जो भी बहुत दिन से बीमार है, जिसके वजह से आपको ऐसे लगता है
क्या मेरे लाइफ में भी कभी कोई अच्छा रिश्ता आएगा? क्या मेरी भी शादी होगी? क्या मुझे भी वो मान सम्मान मिलेगा? क्या मेरी खुद की फैमिली बनेगी? क्योंकि जो एक स्ट्रेंथ है, जो पिलर है आपके फैमिली के, वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहे हैं। तो गाइस, इस मामले में भी आपको ईश्वर कह रहे हैं कि ये खुद आपके डेस्टिनी ने, आपने चूज़ किया था कि आपके डेस्टिनी में आए, क्योंकि आपके कुछ सोल के लेसन्स थे। अगर वो लेसन्स कंप्लीट नहीं होते तो आपका एक्सपेंशन नहीं होता, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ, वो अबंडेंस नहीं आती। तो इस सिचुएशन में जहाँ आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस फील कर रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, वो आंसर्स आपको मिलने वाला है विथ रिकवरी कार्ड। एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। हार्ट चक्रा बहुत लोगों का यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब मैं एनर्जी ओरेकल से देखूंगी क्या आ रहा है आपके लाइफ में, ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ। तो गाइज, आपके डेस्टिनी में है ये चीज़ कि आपको हैप्पी होना है पर्सनल लाइफ में भी, एंड आपकी हीलिंग होनी है, आपके दिल का, आपके सोल का एक्सपेंशन होना है, एंड आप सारे लेसन्स इसी लाइफ टाइम में सीख लेंगे, क्योंकि रेनबो के 7 कलर है, आपकी जो स्पिरिट है वो फ्री हो जाएगी। बहुत लोगों को यहाँ पर एनलाइटमेंट मिल सकता है बाय एंड ऑफ दिस लाइफ पाथ। 4th चक्रा, मैंने कहा था ना, बहुत लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। वही ईश्वर आपको कह रहे हैं, ये जो भी आपको पेन दिया गया है वो इसीलिए ताकि आपका जो हार्ट चक्रा है वो ईश्वर से सीधे सीधे कनेक्ट हो जाए। प्यार के मामले में, ट्रस्ट के मामले में अगर आप इम्पेशेंट हो जाते थे, समझ नहीं आता था क्या करूँ, किस रास्ते जाओ, कंफ्यूज रहते थे, तो गाइज आपका हार्ट चक्रा आपको सीधे आर्कएंजल रफाइल से कनेक्ट करवाएगी, ताकि आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे पाए कि नहीं, इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको एक्सपेंशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो आपके डेस्टिनी में है। एंड इस पूरे सिचुएशन में रिकवरी होगी, आपको पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस मिलेगी, उसका रास्ता खुलने वाला है। थोड़ा सा बस सब्र करना है। सी विमेन होल्डिंग अ कॉइन, आप अपने पूरे पावर में आने वाले हो। जैसे मैंने कहा, एक लेडी है जो आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो उस लेडी के वजह से आपके बहुत काम जो है पैसों के मामले में, किसी से कमिटमेंट के मामले में, तो वो काम आपका बन जाएगा। विमेन होल्डिंग अ कॉइन मुझे ये भी बताता है 4+2 नंबर 6। अगर आप परेशान चल रहे थे कि आपकी शादी कैसे हो पाएगी, कौन शादी को लेकर बात करेगा, क्योंकि जो आपके लाइफ में एक स्ट्रेंथ है, एक पिलर है, वो या तो एब्सेंट है, या तो वो बीमार है, या तो वो चल बसे है, ठीक है। तो उस वजह से आप खुद अपने पावर में आने वाले हैं, आप खुद अपने कमिटमेंट को लेकर बातचीत करने वाले हैं। केयरिंग कनेक्शन, देखिए गाइस, ये केयरिंग कनेक्शन आपके डेस्टिनी में है, तो आप इम्पेशेंट ना होइए, क्योंकि आपके लाइफ में एक्सपेंशन बहुत जल्द होगा, यानी शादी बहुत जल्द होगी। एंड गाइस देखिए, शादी ही एंड नहीं होता हर चीज़ की, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, है ना। शादी तो रस्म रिवाज है, ताकि आप दोनों को सोशली, समाज में एक ओहदा दे सके कि आप हस्बैंड है या वाइफ है। कनेक्शन तो कागज़ से या उस मैरिज सेरेमनी से नहीं बनता गाइस, कनेक्शन तो प्यार से, सम्मान से, जुड़ाव से बनता है, तो वो आपका बनेगा, ठीक है। अब बहुत लोगों के लिए इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। शायद कुछ लोगों के लिए आपको ऐसे लगता है कि जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं या जिस पर्सन के साथ आप रहना चाहते हैं, या तो वो ऑलरेडी मैरिड है, आप ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए आप इम्पेशेंट होते रहते हैं कि पता नहीं मुझे ही ये साइकिल्स क्यों मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपके लाइफ में स्पेसिफिकली आपका हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए एंजल्स ने इस पर्सन को भेजा है, इस केयरिंग कनेक्शन को। एंड जिनके लाइफ में कोई भी नहीं है इस समय, यानी ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ रिकवरी होगी, जो आंसर आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। 1+4 नंबर 5, यानी बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। आपके पास वो लोग आएंगे
जो आपके लिए बहुत केयर करते हैं एंड आपको रिसोर्सेज भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे पैसे लेंगे या रिसोर्सेज लेंगे, ये पूरे तरीके से फाइनेंशियली सेटल होंगे, तो ये आपको सारा अबंडेंस दे पाएंगे। समझ रहे हैं गाइस? एक जस्ट और कार्ड ले लूँगी। यस, फिफ्थ चक्रा। तो गाइस देखिए, कार्ड्स आपके सामने हैं। आपका हार्ट चक्रा भी खुल रहा है एंड थ्रोट चक्रा भी, यानी आप खुद अपने लिए स्टैंड लेंगे। मैंने जैसे कहा था, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी का बात करने के लिए कोई लोग नहीं है, तो आप खुद शादी का बात कर लेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप क्लैरिटी चाह रहे थे, आंसर्स चाह रहे थे, तो आर्कएंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन के एंजल होते हैं, वो आपको किसी कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी से ब्लेस करेंगे। ओके, चलिए अब मैं देखूंगी आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर के टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं? फाइव ऑफ कप्स। गाइज, जो चीज़ें आपको तोड़ कर गई है, बहुत ज़्यादा दुख देकर गई है, स्पेशली किसी की डेथ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली के साथ नहीं बनती है, यानी जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेन देकर जाए, असहनीय पेन, उस चीज़ में आपकी हीलिंग होगी एंड आपकी लाइफ में दोबारा हैप्पीनेस आएगा। गाइज, कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। अगर कोई आपके लाइफ में आपको चीट करके गया है, झूठ बोल के गया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, यानी एक स्नीकी से पर्सन आपके लाइफ में आए थे, जिसके वजह से आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हुआ था वो दोबारा से खुलने वाला है, क्योंकि उनका ट्रू इंटेंशन आपको दिख जाएगा। फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जो इनडिसिशन है, उस इनडिसिशन से आप बाहर निकलेंगे। हाई प्रीस्टेस, यस, आप खुद अपनी लाइफ के पावरफुल सीट में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आप में आने वाला है, क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन्स आपने अपने ले लिए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या सुनना पसंद है, लोगों को क्या कहना है, ये जो टाइमिंग होती है ना गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप अपने इंट्यूशन से समझने लगेंगे एंड इस चीज़ से आपको पर्सनल लाइफ में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस मिलेगा। टू मोर कार्ड स्पिरिट्स। क्वीन ऑफ कप्स। यस, केयरिंग कनेक्शन के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो गाइज, अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिन से, जो पर्सन के साथ कोई उम्मीद ही बाकी नहीं थी, शायद डिवोर्स केस चल रहा था या फिर शादी की उम्मीद ही आपने छोड़ दी थी, तो गाइज उस मामले में मैं देख पा रही हूँ विद क्वीन ऑफ कप्स, या तो कंसेप्शन को लेकर गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, या तो शादी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। आपके आसपास केयरिंग लोग सराउंड होंगे। जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं उनको आपसे दूर किया जाएगा एंड जो आपके लिए सच में डिज़र्विंग है, उन लोगों को आपके लाइफ में आपके आसपास एंजल्स भेजने वाले हैं। बहुत सारे हैं, मुझे बस एक कार्ड चाहिए परमेश्वर, एक कार्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यस, फिफ्थ चक्रा के साथ फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है। तो गाइज, जो लोग हैं, मानिए डिवोर्स केस चल रहा है, वहाँ पर कम्युनिकेशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी थी, जिसके वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, दूर भाग रहे थे, वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर टोटली ब्लॉक सिचुएशन है, इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, जानबूझ के माइंड गेम्स खेले हैं,
वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो बड़े ही पावरफुल कार्ड्स है गाइस। चलिए अब मैं यहाँ से देखूंगी ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। ओनली वन पावरफुल मैसेज इस समय, क्या देना चाहते हैं वो मैसेज आप? सरेंडर डिनायल, यस। तो गाइस आपको कहा जा रहा है डिनायल में मत रहिए, accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see things clearly and make the best decision. तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, फिर भी आप एक अटैचमेंट में उनके साथ चल रहे हैं, तो इस डिनाइल की भावना से बाहर आइए। डिनाइल यानी अनदेखा करना। तो आप क्लियरली देखने लगेंगे कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली ईश्वर आपके साथ है जो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 एंजल के मैसेजेस लूँगी। क्या एंजल का मैसेज है, एक पावरफुल संदेश आपके लिए इस समय? योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। गाइज इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आपने बहुत सालों से मेहनत किया है, सफ़र करते आ रहे हैं एंड बहुत आपने एफर्ट डाला है कहीं पर, तो उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड बहुत सारा ब्राउन कलर है, तो अर्ली एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वालों में से कोई आपको मदद कर सकता है, या शायद आप खुद उस राशि के हैं तो आप खुद के ही हेल्प करेंगे। एंड आप अच्छे एंड बुरे में बेहिचक फ़र्क करना सीख जाएंगे। ठीक है, एक छलांग लगाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे गाइस, ये मैं देख पा रही हूँ। अब गाइस आप अपने मन में एक सवाल पूछ लीजिए ईश्वर से, उसका आंसर मैं यस या नो में दूंगी, या जो भी मैसेज आता है उसमें दूंगी। एक बस क्वेश्चन, उसका जवाब क्या है एंजल्स? तो गाइस जो भी आपने सवाल पूछा है उसके लिए 2 कार्ड आया है। पहला मैसेज है, जो भी आपने इस पर्सन सिचुएशन के लिए सवाल पूछा है उसका आंसर है नो। ठीक है, नो है। क्यों नो है? तो आपको कहा जा रहा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जो भी ये पीपल पर्सन सिचुएशन है ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक नया सिचुएशन, एक नए पर्सन आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो बी हैप्पी। कार्ड्स बड़े ही क्लियर है कि आपको क्या करना है, एंड आई एम श्योर गाइस स्पिरिचुअलिटी की मदद से आप सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी पसंद आ जाता हो तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुँचे। चैनल पे नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय।